ओके, द केमिकल फार्मूला CO रिप्रेजेंट्स, आपको बताना है कि ये हमारे पास किस कंपाउंड का, किस गैस का या फिर किस मॉलिक्यूल का फार्मूला है। CO कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो, दो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बीच में कार्बन और दो ऑक्सीजन्स होती हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये था, ये आपके पास OETP नस्ट के क्वेश्चंस में से था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, कितने बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? दो बॉन्ड्स हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है मुझे तो, 1 2 3 4 बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 4, तो फर्स्ट 4 बॉन्ड्स हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को अगर देखें तो कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, CO, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें तो कार्बाइड, देखिए ये आपको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्साइड क्या होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन का जो भी बाइनरी कंपाउंड होता है उसे आप ऑक्सीजन ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारे पास है फेरस डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फेरस है या फिर फेरिक है? ये हमारे पास क्या है, आयरन के अंदर यहाँ पे वैलेंसी है +2, तो जब भी +2 होगी तो ये फेरिक होगी, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड होता है, बाइनरी बोले तो जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 अलग अलग तरीके के एटम्स आ रहे हैं, तो उसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो जो भी ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड होता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, जो भी कार्बन का बाइनरी कंपाउंड होता है उसे कार्बाइड कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास क्या है, कार्बन का बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी यानी कि 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो कार्बन खुद हो गया और दूसरा कैल्शियम Ca2C, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है। इसी तरीके से ऑक्सीजन कार्बाइड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन, तो वो ऑक्सीजन कार्बाइड हो गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो मैं CO तो कोबाल्ट का भी है। अच्छा, सी, कोबाल्ट एक एलिमेंट है। अब ये एग्जैक्टली, अब ये 2 अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे आप ऑक्सीजन देखेंगे ये कैपिटल ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो O है ये ऑक्सीजन के लिए है। यहाँ पे कोबाल्ट के अंदर आप सिंबल लगाएंगे वो ये लगाएंगे, दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है दोनों में। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वी ऐड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू अ सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास एक सोल्यूशन है और हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करनी है। अच्छा, सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, हाँ, हमारे पास एक सोल्यूशन है वीक एसिड का, ठीक है,
वीक एसिड का मतलब क्या है, उसकी पीएच इतनी कम नहीं होगी। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास एक स्केल होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप एसिडिटी और बेसिडिटी को फाइंड कर सकते हैं। जो इसके ऊपर वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होती है, उसकी भी स्केल होती है, वैसे ही पीएच की भी स्केल होती है। बीच वाला जो होता है वो 7 होता है। 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल। जब भी कोई चीज़ ना तो वो एसिडिक होगी ना तो बेसिक होगी, तो वो 7 पे होगी, न्यूट्रल होगी। जैसे पानी का जो पीएच होता है, सबसे प्योरेस्ट पानी, डिस्टिल्ड वाटर जिसे कहते हैं, उसका जो पीएच होगा वो 7 होगा। वो हमारे पीने लायक नहीं होता, लेकिन वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, यानी कि उसके अंदर कोई भी आयन, कोई भी मिनरल, कोई भी बेसिक आयन, कोई भी एसिडिक आयन कुछ भी नहीं है। तो वो 7 पीएच, न्यूट्रल प्योर चीज़ जो होती है वो 7 पीएच पे होती है। अब यहाँ पे अगर पीएच ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा पीएच हो तो हमारे पास क्या है, बेस होती है। 7 से कम पीएच हो तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब क्या है, जितना मतलब एसिड में ये है कि जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस में ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी पीएच की उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। एसिड में उल्टा है, जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है वीक एसिड का। हाँ जी, तो हमारे पास एक सोल्यूशन है वीक एसिड का, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें। तो जो पीएच है सोल्यूशन, अब मैं यहाँ पे उसके अंदर क्या कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस मिला रही हूँ। तो जो ओवरऑल सोल्यूशन की जो पीएच है वो क्या होगी, देखिए वीक एसिड था, ठीक है। तो इसको आप एक मिनट अभी इसको हटा के भी सोचें तो आपको समझ आ जाएगा। आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाई है, बेस पे क्या होता है, पीएच बढ़ती है कम होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि आप बेस मिलाएंगे। अब वो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो फिर वो एक अलग बात होनी थी। उसके अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते तो फिर वहाँ पे इक्वल रिएक्शन होता, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ना तो एसिडिक इफेक्ट आता ना तो बेसिक इफेक्ट आता। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो वीक एसिड का है, यानी कि एसिड अपना प्रॉपर्टी सही से नहीं शो कर रहा। आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया और बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है, तो पीएच हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर यहाँ पे इन्होंने बोला होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड इन्होंने ऐड किया है तो पीएच क्या होती, कम हो जाती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बाकी, आप ऑप्शंस, जी बाकी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। मैं चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है इंक्रीजेस इफ द मेटल कंटेन्ड इन द बेस बिलोंग्स टू ग्रुप 1, डिक्रीजेस इफ इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। अब ये इतना आपको समझने की अभी के लिए फ़िलहाल जैसे आपको ये समझना है कि सिंपल करके समझें, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की थी तो ऑफकोर्स पीएच हमारे पास डिक्रीज़ नहीं होगी। डिक्रीज़ कब होगी, जब एसिड होगा। पीएच, अब वो इसमें कह रहा है पीएच चेंज ही नहीं होगी क्योंकि ये हमारे पास एक बफर सोल्यूशन मिल जाएगा हमें, तो ऐसा भी नहीं होगा, डज नॉट चेंज बिकॉज एसिड चेंज नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा, चेंज होगी क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस तो डाला ही है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बफर। बफर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपनी पीएच को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करे, बरकरार रखे अपनी पीएच को, उसे बफर कहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आयंस होते हैं जो कि ऐसा बफर काम करते हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़, अगर वो आयंस आप किसी चीज़ में डालेंगे तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगा। जैसे ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पीएच अगर इधर उधर होगी तो वो गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ बफर आयंस होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन। कौन सा आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो बाइकार्बोनेट आयन आपने डाला, इससे क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, बफर आयन है। बफर आयन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पीएच मेंटेन करेगा। ओके उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम ब्रोमाइड। ये इसका नाम क्या है, LI फॉर लिथियम, BR फॉर ब्रोमाइड।
तो ब्रोमाइड, जो ब्रोमीन का बाइनरी कंपाउंड होता है वो ब्रोमाइड होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड। और कार्बन का? कार्बाइड। यस। और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन का क्या है? ब्रोमाइड। तो वो कह रहे हैं कि ब्रोमीन जो है हमारे पास, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी है, हमें नहीं पता, हम जस्ट कह देते हैं अच्छा एक्स, उसकी समझ लें 10 यूनिट वगैरह सब हटा दें, उसकी 10 सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू बी सॉल्यूबल इन समथिंग इज सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पानी लिया, उसमें नमक डाला, तो वो जो नमक की सलाहियत होगी उसके अंदर डिज़ोल्व होने की, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड का जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर, यानी कि आपने पानी लिया, उसमें आपने लिथियम ब्रोमाइड ऐड किया, और इस लिथियम ब्रोमाइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है? 1667 है। अगर, अब वो कह रहा है इफ़, कंडीशन दे दी, इफ़ वी पुट 400 ग्राम ऑफ लिथियम ब्रोमाइड इन 1 लीटर। अब देखो यहाँ पे आप समझिएगा बात को। पहले उसने कहा कि लिथियम ब्रोमाइड पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितनी है? सॉल्युबिलिटी जो है 1667 kg पर वॉट पर लीटर लिखा हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ इतना kg 1 लीटर के अंदर है। यस मैम। तो फिर उसने कहा इफ़ यू पुट 400 ग्राम्स ऑफ लिथियम ब्रोमाइड, अगर हम इसकी जगह पे 400 ग्राम्स डालें इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर 1 लीटर पानी में हम लोग इतना आयरन डालेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी? बताएं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, ऑप्शन नंबर बताएं। ऑप्शन बी। सी, ऑप्शन बी है। डी, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड का जो सॉल्युबिलिटी थी वो कितनी थी? वो इतनी थी, 1 लीटर में इतना kg वो डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर। अगर आप वी पुट 400 ग्राम ऑफ लिथियम ब्रोमाइड इन 1 लीटर वाटर एट 20। अच्छा, वी ऑब्टेन, तो अगर आप देखिए हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होती है लिथियम ब्रोमाइड की वो इतनी होती है, यानी कि 1 kg भी इतना हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे 400 ग्राम्स डालेंगे लिथियम ब्रोमाइड के 1 लीटर पानी के अंदर, तो बताइए हमें क्या मिलेगा? अब देखो 400 इससे कम है, 167 से कम है, इसका मतलब ये कि इस पानी के अंदर अभी भी सलाहियत होगी, और भी अगर आप लिथियम ब्रोमाइड डालेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अभी भी कैपेसिटी होती है नया सोल्यूशन को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कि अभी तक उसमें सलाहियत है। अगर आप इसमें नमक इतना ऐड करेंगे कि हमारे पास 1667 kg बन जाता है पर लीटर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप सैचुरेटेड के अंदर भी और सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड विद फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है, आपने बताना इसका नाम क्या है। अब देखिए हमारे पास प्रोप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आपने याद रखनी, जहाँ पे भी वर्ड मिथ आ जाए, यानी कि 1 कार्बन की बात हो रही है, इसका मतलब 2 कार्बन की बात हो रही है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन की बात हो रही है। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की बात हो रही है। हमने एक मिस कर दिया, ब्यूटेन।
4 कार्बन की बात होती है, तो इस तरीके से हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर होता है। तो वो कह रहे हैं भाई हमारे पास अगर 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। What is the geometrical shape of sp2 hybridized orbital? ये hybridization का टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। hybridization का मतलब होता है जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि बताइए हमारे पास शेप क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। जब भी sp2 आ जाए इसका मतलब यह है कि उसमें कौन सी शेप है, उसमें ट्रायगोनल शेप है। ठीक है, ट्रायगोनल, एक यहाँ पे एक यहाँ, सही है, ट्रायगोनल शेप है ये। अच्छा, ट्रायगोनल फिर दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रायगोनल प्लेनर, फिर होती है ट्रायगोनल पिरामिड। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल? ट्राई 3, ट्रायंगुलर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डैश। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और वो क्या करता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। एरोमेटिक यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस होती है। बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का मतलब ना सिर्फ खुशबू या फिर फ्रेग्रेंस होता है, इससे ज़्यादा भी इसका मतलब होता है, यानी कि जब भी हमारे पास चलिए बाद में देखेंगे, अभी लेट्स स्टिक टू टॉपिक। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं, ज़रूरी नहीं है, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसमें। कार्बन भी होता है। कार्बन तो इम्पॉर्टेंट, तो ये तो नहीं होगा। वो क्या होता है, टर्नरी, आई थिंक वो टर्जरी बोलना चाह रहे थे, टर्नरी, आई डोंट नो टर्नरी क्या लिखा है इन्होंने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे मुझे ये भी सही नहीं लग रहा क्योंकि इन्होंने लिखा है हाइड्रोजन नहीं है उसमें। यहाँ पे नाइट्रोजन। अच्छा ओके, तो ये तो नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी यहाँ पे, ओके यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई ओनली कार्बन ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए था। प्राइमरीली सिर्फ एरोमेटिक नहीं होते, बाइनरी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो ही एलिमेंट्स मेन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सिर्फ और सिर्फ तो कार्बन का आ गया, कार्बन तो मेन एलिमेंट बॉस है भाई, वो तो होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब क्या है, सी, बाइनरी कंपाउंड होते हैं ये लोग। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पैलेडियम, पैलेडियम हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम PD से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहा है कि अगर पैलेडियम जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से +4 बन जाता है, तो बताइए यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, जितनी आपकी एबिलिटी है, जो सलाहियत है आपकी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ और गेन करने की, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी कैपेसिटी होती है बॉन्ड बनाने की, कितना बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, लेता है। ये इलेक्ट्रॉन को गुड लेता है। ठीक है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर कौन सा, -2 चार्ज है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, लिए हैं। तो ये -2 हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जब भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 से +4, अब यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत नहीं +2 है 4, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ ये है कि आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है।
ऑक्सीडेशन का मतलब ये आप मतलब इस चीज़ को आप दिमाग में फिक्स कर लें, जस्ट मग इट अप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हाँ दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा डिक्रीज होता है। तो एक तो चीज़ हमें पता लगी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। गेन्स टू प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन भी नहीं है और गेन भी नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है इसमें। उसके बाद कह रहे हैं ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, रिडक्शन भी नहीं होती, सिर्फ रिडक्शन होती है, बोथ होती है, तो ये भी नहीं होगा। बी, यहाँ पे बी सही है।